हाय लियोज, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। सारे सिंह राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कैसा फील कर रहे हैं आपके स्पेशल पर्सन। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे अगर रेजोनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है लियो जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस और राइजिंग। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने प्री शफल करके देखा है कि जनरली आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। तो एम्परर का कार्ड आया है। तो ये कोई एरीज इंसान हो सकते हैं, ये कोई आपके बॉस हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसके नीचे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये कोई क्लोज कनेक्शन भी हो सकता है। ये इंसान ये कोई ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसके बारे में आप काफ़ी सोच रहे थे, आप इसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें। ओके, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हो कि आपके साथ इन्वेस्ट करें ना करें। ये कोई बिजनेस सिचुएशन भी हो सकती है। तो कोई हो सकता है आपको किसी किस्म का कम्युनिकेशन मिले किसी एरीज इंसान की तरफ से, ऐसा नहीं तो आपके बॉस की तरफ से। और ये कुछ कनेक्टेड हो सकता है किसी सिचुएशन में जहां आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हो या इन्होंने किया हो। जॉब से रिलेटेड कुछ हो सकता है। ओके, तो ये आप भी हो सकते हो एम्परर की एनर्जी में, जहां आपको डिसाइड करना है, कोई डिसीजन लेना है। ओके, किसी ऐसी चीज़ को लेके जहां आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो कि इसमें आगे बढ़ें या ना बढ़ें। ओके, सो अभी लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा फील कर रहे हैं ये पर्सन अभी। टेक 5 कार्ड्स। पर्सन ऑन लियोज माइंड, religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay, wedding. Pay attention to the red flags. Wedding, this situation involves marriage. The signs are cautioning you. True love, this is the romance of a lifetime. यूजुअली मैं इसमें रिवर्सल्स पढ़ती नहीं हूँ, ये लेकिन रिवर्स में आया था। ओके, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो व्हाट एल्स, हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, you have known each other before. And one more card, playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Okay, so ये इंसान कैसा फील कर रहे हैं? बॉटम ऑफ द डेक, फ्री योरसेल्फ। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ओके, यहाँ पे देखिए वेडिंग आया है और वो आया है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स के साथ। बॉटम में आया है फ्री योरसेल्फ। तो मुझे एक ऐसी इंकलिंग हो रही है, एक ऐसी फीलिंग हो रही है कि हो सकता है कि यहाँ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। कोई तो ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन में है जो उतनी कंड्यूसिव सिचुएशन नहीं, उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, थोड़ी टॉक्सिक टाइप की सिचुएशन हो सकती है, कोई कहीं अटका हुआ है टाइप। ओके, क्योंकि जैसे मैंने बताया वेडिंग और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स एक साथ आया है। या तो ये खुद हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप में और इस इंसान में कुछ डिफरेंस है। हो सकता है आपके रिलीजन अलग हैं, लैंग्वेज अलग है, ठीक है, कल्चर अलग है। ओके, एज गैप है आप दोनों में, कंट्रीज ही अलग हैं आपकी। ओके, लेकिन इस इंसान को लगता है कि यहाँ बहुत एक डीप कनेक्शन फील करते हैं क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आया है। ये जब आपसे पहली बार मिले, इन्हें लगा कि आपसे ये पहले भी मिल चुके हैं। ओके, विथ ट्रू लव, प्लेफुलनेस, अब बहुत डीप कनेक्शन ये फील करते हैं आपके साथ। ट्रू लव, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं विथ प्लेफुलनेस। आपको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, थोड़ा लाइट रहना चाहते हैं, लाइट कनेक्शन रखना चाहते हैं। यहाँ कुछ सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस दिख नहीं रहा, लेकिन इनका लव डीप है। लेकिन ये राइट नाउ ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी हियर
वाई डू वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स? 2 कार्ड्स, टू ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया था जो मैं दोबारा शफल करने वाली हूँ। Okay, so why do we have religious factor? We have 6 of cups, ace of cups. Okay, pay attention to the red flags and wedding. Why do we have this? Death and knight of coins. Okay, why do we have true love? 7 of wands, 7 of coins. Okay, why do we have past life relationship? 1, 2. Okay, we have 4 of wands and 2 of cups. Wow. Why do we have playfulness? 1, 1 and 2. Queen of swords, 4 of swords. Bottom of the deck we have 8 of cups. ओके, पास्ट में या तो आप इस कनेक्शन से दूर चले गए या आपके पर्सन आपसे दूर चले गए, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 ढंग से देख रही हूँ। हो सकता है आप ऑलरेडी इनसे मैरिड हो, ओके, और इस मैरिज में ही काफ़ी रेड फ्लैग्स थे। एक तो ये है, ओके। दूसरा ये हो सकता है कि आप में से कोई एक मैरिड है या किसी कनेक्शन में अटका हुआ है जिसमें से निकलने की ज़रूरत है, ओके। नाउ रिलीजियस फैक्टर्स जो आया है, इट इज़ कम अलॉन्ग विद 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। इस इंसान को आपके साथ बहुत डीप कनेक्शन फील होता है विद 6 ऑफ कप्स, वेरी डीप लविंग कनेक्शन, ओके। ये नया कनेक्शन हो सकता है क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपके बीच में कोई भी डिफरेंस क्यों ना हो, ये इंसान रेडी है उन सबको नज़रअंदाज करने के लिए, उन सबको छोड़ के आगे बढ़ने के लिए आपके साथ, ओके। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ये आया है डेथ, रिवर्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप में से कोई एक इंसान हो सकता है जो एक कनेक्शन को छोड़ के दूसरी तरफ आना चाहता है, या तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं या आप उस कनेक्शन में जिसमें से आप निकलना चाहते हैं। या डेथ ना रिवर्स में आया है, तो क्या हो रहा है कि वो जो चेंज आना चाहिए, जिसमें एंडिंग होनी चाहिए, किसी एक सिचुएशन की एंडिंग होनी चाहिए, उसमें डिले हो रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। इसलिए ये इंसान आपकी तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। इनका जो स्पीड है आपकी तरफ आने का वो बहुत कम है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज द स्लोएस्ट नाइट, सो बहुत धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहे हैं, ओके। ट्रू लव यानी ये चाहते हैं आना, क्योंकि हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, तो ये आपकी तरफ धीरे धीरे आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे शायद एक सिचुएशन में कोई अटका हुआ है। दोनों भी अटके हुए हो सकते हैं, एक अटका हुआ हो सकता है, सो वॉट एवर, ओके। या ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट में आप मैरिड थे, ओके, और काफ़ी रेड फ्लैग्स थे कनेक्शन में, बहुत नेगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी, जिसका एंड हो ये चाहते हैं कि हो और आपकी तरफ आए, दोबारा धीरे धीरे आए, क्योंकि इन्हें डर है आपके रिएक्शन का। ट्रू लव, दिस इज रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट चीज़ें जिसमें हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स इज टॉकिंग अबाउट फाइटिंग, उसका ख्याल करना, इसके लिए लड़ना। ये आपके इस कनेक्शन के लिए लड़ने के लिए रेडी हैं पूरी दुनिया से विद ट्रू लव। इनको लगता है दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ऐसा लव इन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं और इनको लगता आगे करेंगे भी नहीं। तो ये इस कनेक्शन को हर कीमत पे बचाना चाहते हैं। ये आपकी सेंट्रल एनर्जी है, ओके। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैं आपको बोल रही थी बहुत सीरियस नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान सीरियस है और बहुत डीप फील करते हैं इस कनेक्शन को। 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। इनको लगता है पास्ट लाइफ में आप एक दूसरे के साथ थे, ऑलरेडी मैरिड थे। ये चाहते हैं आगे ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है स्टेबिलिटी, इसका मतलब है मैरिज, ओके।
सेलिब्रेशन। विद टू ऑफ कप्स आपके साथ ये बहुत डीप लविंग कनेक्शन फील करते हैं, सोलमेट टाइप। दो कार्ड्स आपके एक्चुअली तीन ऐसे सोलमेट टाइप डीप कनेक्शंस की बात करता है। एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट मैरिज, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, प्लेफुलनेस क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपके साथ रिलैक्स्ड रहना चाहते हैं, ठीक है, क्लैरिटी रखना चाहते हैं और रिलैक्स्ड रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, प्लेफुल रहना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स हैं। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी इनका एक्शन क्या रहने वाला है। सो ये सब तो ये फील करते हैं। व्हाट एक्शन इज दिस पर्सन गोइंग टू टेक टुवर्ड्स द साइन ऑफ लियो। What action is this person going to take towards a sign of Leo? क्या एक्शन लेंगे ये? वन कार्ड फॉर एक्शन, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये आपके इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के बैठे हैं कनेक्शन को। विद पेज ऑफ कप्स इनको लग रहा है इनको आपकी तरफ आके अपोलोजाइज करना है या कुछ मैसेज, या तो ये आपको कुछ मैसेज भेज सकते हैं, स्वीट कुछ मैसेज, या फिर ये आपको अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे अपॉलॉजी तो ये शायद अपॉलोजाइज करें, सॉरी बोल सकते हैं। हो सकता है थोड़े इमेच्योर किस्म के इंसान। ओके, क्या है इनका हिडन ट्रूथ, देखते हैं इनकी छुपी हुई सच्चाई है। व्हाट इज द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस पर्सन? व्हाट इज इनकी छुपी हुई सच्चाई? 1 2 3। ओके, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। जो भी इंसान है डर के बैठे हुए हैं विद फोर ऑफ पेंटिकल्स, इनको डर लग रहा है, आपके रिएक्शन का डर है। ओके, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, आई रिग्रेट लाइंग टू यू, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। इन्होंने या तो आपसे झूठ बोला है, कुछ तो ऐसा किया है, तो ये विश करते हैं कि काश की चीज़ें अलग होती, और ये डर रहे हैं आपको कांटेक्ट करने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। वैसे तो मैसेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे, लेकिन ये डरे हुए भी हैं। ओके, ऑलराइट लियोज, आपके लिए क्या है? व्हाट इज एडवाइस फॉर द साइन ऑफ लियोज इस कनेक्शन को लेके? व्हाट इज द एडवाइस? लियोज के लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स एडवाइस फॉर द साइन ऑफ लियोज? 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। आप वेट करें कि ये अपोलोजाइज करें, ठीक है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, आप इनके साइन का वेट करें, क्योंकि इस इंसान, ऐसा लग रहा है कि ये इस इंसान की टर्न है, आपसे कनेक्ट होने की टर्न इस इंसान की, आपको वेट करने को कहा जा रहा है। ओके, वाई 3 ऑफ वॉन्ड्स? लेट्स टेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। मैं एक सेकेंड, एक कार्ड गिर गया था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स विद द टावर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपसे कहा जा रहा है ये इंसान को, इस इंसान के लिए ज़रूरी है कुछ रियलाइज करना। ओके, कुछ तो इनके रियलाइजेशन का आपको वेट करना है कि ये रियलाइज करें या आए आपकी तरफ। आपसे कहा जा रहा है आप जस्ट वेट करें, आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दें, क्योंकि दूसरी तरफ ये वाली सिचुएशन है, अगर आप इनसे कांटेक्ट में आप जाएंगे तो आप ओवर स्ट्रेस करने वाले हैं, बहुत ओवर थिंक करने वाले हैं। ओके, आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दें। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। हो सकता है इन्होंने पास में आपको रिजेक्शन वाली फीलिंग दिलाई हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है वेट करने के लिए। ओके, अपनी लाइफ को होल्ड पे डालने के लिए नहीं, आपका वेट ये है कि ये आए तो आए, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। ये नहीं कि आप दिन भर आप इनके नाम का जप कर रहे हैं।
उस किस्म का वेट नहीं, आपको वेट करना है कि इनको जो करना करें, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, खुद पे फोकस करें, अपने फाइनेंसेस पे स्पेशली। ऑल राइट लियोज, हैव अ गुड डे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।